चलिए तो बंगले को लेकर बात हो रही है और इस बंगले को लेकर ही शायद हनुमान बेनीवाल ने भी कहा था, ट्वीट किया था उन्होंने कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत तो मिले हुए हैं। ये राजनीति का एक पैरेलल पार्ट साथ में चल रहा है। सुमित्रा सिंह जी, मैंने आपसे सवाल किया था, क्या सचिन पायलट ने जो अब तक गतिविधियां की हैं वो पार्टी विरोधी हैं, मानी जाए उन्हें? क्योंकि अब तक उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। वो कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें भी है, बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि यदि कोई शिकायत थी पायलट साहब को, तो पायलट साहब पार्टी की मीटिंग बुलाते और पार्टी की मीटिंग में कहते ये सब बातें, तब तो समझ में आने वाली बात थी। वो कह रहे हैं कि मैं बार-बार अपनी शिकायत दर्ज कराई मैंने, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। किसको दर्ज करवाई? पार्टी में तो कभी आई ही नहीं बात ये कि भाई उन्होंने पार्टी मीटिंग की बात करी हो या और पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई हो, ऐसा हमने तो सुना नहीं। इतना बड़ा कदम एकदम ले लिया उन्होंने बिना आला कमान से बात किए। अब ये तो संभव है? मैं तो क्या कह सकती हूँ इस बारे में। मैं पूछ रहा हूँ, ये संभव है? मेरे संग संभव ही है, मित्र हैं, बड़े भाई, बिल्कुल संभव है। आला कमान ने राहुल गांधी ने तो ये कहा है कि जो जाता है उसे जाने दो। हमने तो अखबार में यही पढ़ा है। चलिए सुरेश जी, इससे पहले क्या कोई ऐसा मामला आपकी नज़र में है जब विधानसभा और न्यायपालिका के बीच इस तरह का मामला कोई आपकी नज़र में? नहीं, इससे पहले कोई ऐसा मामला मैं मारूं सुरेश जी, मामले की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। इसे विधानसभा और न्यायपालिका के बीच के मामले की श्रेणी में रखा जाना उचित नहीं है। वो दोनों के बीच का मामला तब बनता है कि विधानसभा कुछ कहे, न्यायपालिका ना माने, और न्यायपालिका कुछ कहे और विधानसभा ना माने। अभी तो आपने हमारे माननीय स्पीकर महोदय का बयान अखबार में पढ़ा होगा कि जो भी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा मैं उसकी पालना करूंगा। तो बीच का मामला कहाँ है? बीच का तो कोई मामला ही नहीं है। और स्पीकर के तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन या लीगल डिसीजन के खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपीलें होती रहती हैं। तो ये उनका एक डिसीजन था नोटिस जारी करने का, उसके खिलाफ एक अपील हुई है। सचिन पायलट को राहत मिलेगी? स्पीकर अपना पक्ष रख रहे हैं। सचिन पायलट को राहत मिल सकती है? अब तक की जो सुनवाई आ रही है मीडिया में, जो पॉइंट्स रखे गए हैं मीडिया, मेरा कहना यह है कि मीडिया में जो सुनवाई के पॉइंट्स आ रहे हैं वो बहुत छन करके बहुत लिमिटेड चीज आ रही है, जबकि कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेज हैं जो सुन रहे हैं वो पूरी डिटेल्ड डिबेट को सुनते हैं। जैसा आप बता रहे हैं 1-1.5 घंटे से ऊपर वो डिबेट दे रहे हैं, तो उसमें उन्होंने क्या क्या बातें कही हैं कुछ पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि तर्क कानून के मामले में दोनों ही पक्षों के वकील के पास होते हैं, और लेमैन के रूप में यदि हम सुने तो हमें कभी कभी लगता है दोनों ही वकील बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें से सच को निकाल के लाना ये न्यायाधिपति महोदयों का काम है। वो मेरे जैसे छोटे व्यक्ति का काम नहीं है कि उसमें से क्या चीज़ निकल करके आएगी या जो तथ्य निकल रहे हैं उससे क्या निर्णय आने की संभावना है। संजय महिला जी, मुझे अब इसके थोड़ा कानूनी पहलू बता दीजिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सचिन पायलट, आखिरी रास्ता अब सुप्रीम कोर्ट रहेगा, वहां भी अगर राहत नहीं मिलती है, सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के इस फैसले को देखकर तब फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या? अभी वो स्थिति सामने आई नहीं है कि इनको सुप्रीम कोर्ट जाने के आ जाएगी सर, आज या कल में आ जाएगी। फिलहाल सब जुडिस है और हाँ, और 17 तारीख को जैसे आर्गुमेंट हुए हैं, इनको एंट्री रिलीफ मिली है, जैसे इनकी तरफ से जो आर्गुमेंट हुए हैं उन आर्गुमेंट्स में इस बात में पूरा दम है कि सचिन पायलट ही इज नॉट ए लेमैन, ही इज नॉट ए सिंपल एमएलए, ही इज द चीफ ऑफ कांग्रेस पार्टी इन राजस्थान स्टेट, पीसीसी चीफ हैं, ही इज डिप्टी सीएम ऑफ द स्टेट। तो ऐसी स्थिति के अंदर ही इज नॉट नॉर्मल मैन। तो जब उनको अपनी बात, अपने ही लड़ाई का वर्चस्व की लड़ाई है इनके कांग्रेस पार्टी के अंदर,
और जो दिल्ली है, दिल्ली हाईकमान ने किसी के एक की पीठ पर हाथ रख दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर सचिन पायलट ने उस चीज के अंदर अगर अपना विरोध दर्ज करा दिया तो ये नहीं माना जा सकता कि उन्होंने कोई हाउस के अंदर और अपनी पार्टी की गाइडलाइंस के खिलाफ चले गए हैं या कोई बात हुई है। तो अब वो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब मैं बिल्कुल कांग्रेसी हूं, कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का मैं अध्यक्ष रहा हूं, मैं डिप्टी सीएम हूं, एक जिम्मेदार आदमी हूं। तो विधानसभा अध्यक्ष को इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि 3 दिन का नोटिस इतने शॉर्ट टाइम के अंदर देकर और पूरी स्टेट मिशनरीज को साथ में लगाकर नोटिस चस्पा कराए हैं और 17 तारीख के 1 बजे तक से इनको इतनी जल्दबाजी तो आज तक हमने तो कभी देखी नहीं सर। आप भी इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फिर से लौट रहा हूँ आप सभी के पास, लेकिन जब बुद्धिजीवियों से बात की जाती है और जानकारों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि 3 दिन का वक्त तो काफ़ी वक्त होता है, इस वक्त में जवाब दिया जा सकता है। लेकिन सचिन पायलट हर चीज़ की अनदेखी करते रहे, उनका गुट हर चीज़ की अनदेखी करता रहा, किसी बात का नोटिस का जवाब उन्होंने नहीं दिया, वो विधानसभा अध्यक्ष के पास नहीं आए, बिना बताए बैठकों से गायब रहे हो। तो अब ये मसला कहाँ तक पहुँचता है? सुनवाई चल रही है, सुनवाई के बाद सब साफ हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।